मौका दिया। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, जिसका उत्पाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो तमाम दुनिया में हिंदुस्तान को पीतल के माध्यम से चमकाता है। बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। एक टाइम था जब 20,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। लोकल सप्लाई भी होती है। मुरादाबाद की एक बहुत पुरानी समस्या है मंत्री जी। 50 साल से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मुरादाबाद से एक डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे के लिए चलाई जाए, क्योंकि सारा काम बॉम्बे से होता है, शिपमेंट वगैरह होते हैं। लेकिन ये डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। बदकिस्मती से मैं आज शायद 5वीं बार ये डिमांड इस पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मंत्री जी की जो रेपुटेशन है वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, और मुझे उम्मीद है कि इस डिमांड को भी मेरी पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। मंत्री जी, जब मैंने अधिकारियों से पूछा, आपके अधिकारियों से पूछा, तो मुझे जवाब मिला कि आपके यहाँ टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। मैंने इसको और इसमें रिसर्च करी, और मैं पता ये चला कि मुरादाबाद के अंदर 2 जगहें ऐसी हैं, दलपतपुर और हरतला, जहाँ पे टर्मिनल की पूरी गुंजाइश है। और यूपीए सरकार में इसके लिए सैंक्शन भी हो गया था, पैसा भी सैंक्शन हो गया था, लेकिन हमें मिसगाइडेंस मिलता रहा। मुझे अफसोस के साथ आपसे कहना पड़ता है। अब अगर मैं आपसे टर्मिनल के बारे में जगहों को बता रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि बहुत से अधिकारी आपसे ये कह देंगे कि कंजेशन बहुत है, वहाँ ट्रेन नहीं चल सकती, लेकिन अल्टरनेट रूट्स भी हैं। मंत्री जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पे बहुत सीरियसली अगर आप सोचेंगे तो यहाँ की जनता को बहुत सहूलत मिल जाएगी। मुरादाबाद, इसके अलावा मुरादाबाद से जो बिज़नेस होता है वो अलीगढ़ से आगरा और बीच में फिरोज़ाबाद भी आता है। ये सब बिज़नेस सेंटर हैं, एक्सपोर्ट्स के सेंटर हैं। एक ट्रेन की डिमांड मुरादाबाद से आगरा के लिए है। आज तक कोई ट्रेन इस रूट पे नहीं चली है। मैं आपसे इस ट्रेन के लिए भी डिमांड करता हूँ। मंत्री जी, मुरादाबाद में बढ़ापुर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ापुर और अफजलगढ़ बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, मिनी शहर हैं। यहाँ पे आज तक ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। और इसी में ठाकुरद्वारा भी है, जो एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी भी सुविधा नहीं है। मैंने इसकी डिमांड करी, मुझे ये जवाब मिला कि ठाकुरद्वारे का अभी तक या इस जगहों का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया। जब मैंने इसको और देखा तो पता चला कि आपकी पिछली सरकार में 2015 में ठाकुरद्वारे के लिए सैंक्शन हो गया था, लेकिन न जाने क्यों वो काम क्यों नहीं हुआ, और जवाब ऐसे क्यों दिए जाते हैं सांसद को कि उसका सर पैर ही नहीं होता। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये काम हो सकता था, हो जाता, तो कितनी सुविधा लोगों को मिल जाती। इसके अलावा मंत्री जी, मुरादाबाद से कांठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर्जिकल बैंडेज और कॉटन की सप्लाई होती है थ्रू आउट इंडिया, और कांठ से लोग बहुत बहुत दूर ये सर्जिकल बैंडेज और कॉटन भेजते हैं। एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, सियालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कांठ में रुका करती थी, उसका वहाँ पे हाल्ट को रोक दिया गया है। कांठ के लोग जम्मू तवी तक जाते हैं और अपना सामान लेके जाते हैं। आज वो सुविधा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं मंत्री जी एक चीज़ और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अंडरपास बने हैं उन पे शेड भी लगे हैं, लेकिन पिछले दिनों बारिश हुई, उसमें पानी भर गया, और बहुत सी गाड़ियाँ, हमारे दोस्तों की भी ऐसी गाड़ियाँ हुई कि अंदर गए और सीज हो गई। मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ पे हमारा अंडर लाइन निकाली जा रही है, तो उस जगह के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर कर दी जाए, रेन वाटर ही तो है ये, तो लोगों की भी सहूलत हो जाएगी और ग्राउंड वाटर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो इस पर अगर आप सीरियसली सोचें तो हम इससे बहुत बड़ा आप लोगों को सुविधा भी देंगे और ग्राउंड वाटर को भी बूस्ट कर देंगे। मंत्री जी, अभी तक मरीजों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरह से आप सहूलत देते थे, उस सहूलत को दोबारा बहाल कर दिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मैं एक और, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट शहर से आता हूँ जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बड़ी समस्या आई पिछले दिनों में कि हमारे पास कंटेनर ख़त्म हो गए, चाइना में फंस गए सारे कंटेनर।
लोगों के ऑर्डर डिले हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें, अपने कंटेनर इंडिया के अंदर बने, और जो फ्रेट है वो और मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और देशों के अंदर जैसे चाइना है, वियतनाम है, कंबोडिया जैसे मुल्क के अंदर वो फ्रेट में रियायत देते हैं एक्सपोर्टर्स को। अगर आपके माध्यम से उनको रियायत मिल जाए और कंटेनर की कमी ना हो तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौका दिया। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि मैं मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, जिसका उत्पाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो तमाम दुनिया में हिंदुस्तान को पीतल के माध्यम से चमकाता है। बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। एक टाइम था जब 20,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, लोकल सप्लाई भी होती है। मुरादाबाद की एक बहुत पुरानी समस्या है मंत्री जी, 50 साल से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मुरादाबाद से एक डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे के लिए चलाई जाए, क्योंकि सारा काम बॉम्बे से होता है, शिपमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन ये डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। बदकिस्मती से मैं आज शायद 5वीं बार ये डिमांड इस पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मंत्री जी की जो रेपुटेशन है वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, और मुझे उम्मीद है कि इस डिमांड को भी मेरी पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। मंत्री जी, जब मैंने अधिकारियों से पूछा, आपके अधिकारियों से पूछा, तो मुझे जवाब मिला कि आपके यहाँ टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। मैंने इसको और इसमें रिसर्च करी, और मैं पता ये चला कि मुरादाबाद के अंदर 2 जगहें ऐसी हैं, दलपतपुर और हरतला, जहाँ पे टर्मिनल की पूरी गुंजाइश है, और यूपीए सरकार में इसके लिए सैंक्शन भी हो गया था, पैसा भी सैंक्शन हो गया था, लेकिन हमें मिसगाइडेंस मिलता रहा। मुझे अफसोस के साथ आपसे कहना पड़ता है। अब अगर मैं आपसे टर्मिनल के बारे में जगहों को बता रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि बहुत से अधिकारी आपसे ये कह देंगे कि कंजेशन बहुत है, वहाँ ट्रेन नहीं चल सकती, लेकिन अल्टरनेट रूट्स भी हैं। मंत्री जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस पे बहुत सीरियसली अगर आप सोचेंगे तो यहाँ की जनता को बहुत सहूलत मिल जाएगी। मुरादाबाद, इसके अलावा मुरादाबाद से जो बिज़नेस होता है वो अलीगढ़ से आगरा और बीच में फिरोज़ाबाद भी आता है। ये सब बिज़नेस सेंटर हैं, एक्सपोर्ट्स के सेंटर हैं। एक ट्रेन की डिमांड मुरादाबाद से आगरा के लिए है, आज तक कोई ट्रेन इस रूट पे नहीं चली है। मैं आपसे इस ट्रेन के लिए भी डिमांड करता हूँ। मंत्री जी, मुरादाबाद में बढ़ापुर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ापुर और अफजलगढ़ बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, मिनी शहर हैं, यहाँ पे आज तक ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। और इसी में एक ठाकुरद्वारा भी है, जो एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी भी सुविधा नहीं है। मैंने इसकी डिमांड करी, मुझे ये जवाब मिला कि ठाकुरद्वारे का अभी तक या इस जगहों का हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया। जब मैंने इसको और देखा तो पता ही चला कि आपकी पिछली सरकार में 2015 में ठाकुरद्वारे के लिए सैंक्शन हो गया था, लेकिन न जाने क्यों वो काम क्यों नहीं हुआ, और जवाब ऐसे क्यों दिए जाते हैं सांसद को कि उसका सर पैर ही नहीं होता। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये काम हो सकता था, हो जाता, तो कितनी सुविधा लोगों को मिल जाती। इसके अलावा मंत्री जी, मुरादाबाद से कांठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर्जिकल बैंडेज और कॉटन की सप्लाई होती है थ्रू आउट इंडिया, और कांठ से लोग बहुत बहुत दूर ये सर्जिकल बैंडेज और कॉटन भेजते हैं। एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, सियालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कांठ में रुका करती थी, उसका वहाँ पे हाल्ट को रोक दिया गया है। कांठ के लोग जम्मू तवी तक जाते हैं और अपना सामान लेके जाते हैं। आज वो सुविधा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं मंत्री जी एक चीज़ और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अंडरपास बने हैं उन पे शेड भी लगे हैं, लेकिन पिछले दिनों बारिश हुई, उसमें पानी भर गया, और बहुत सी गाड़ियाँ, हमारे दोस्तों की भी ऐसी गाड़ियाँ हुई जो अंदर गए और सीज हो गई। मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ पे हमारा अंडर लाइन निकाली जा रही है, तो उस जगह के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर कर दी जाए, रेन वाटर ही तो है ये, तो लोगों को भी सहूलत हो जाएगी और ग्राउंड वाटर को भी इससे बूस्ट मिलेगा। तो इस पर अगर आप सीरियसली सोचें तो हम इससे बहुत बड़ा आप लोगों को सुविधा भी देंगे और ग्राउंड वाटर को भी बूस्ट कर देंगे।
मंत्री जी, अभी तक मरीजों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरह से आप सहूलत देते थे, उस सहूलत को दोबारा बहाल कर दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर मैं एक और, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट शहर से आता हूँ जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, बड़ी समस्या आई पिछले दिनों में कि हमारे पास कंटेनर ख़त्म हो गए, चाइना में फंस गए सारे कंटेनर, लोगों के ऑर्डर डिले हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें अपने कंटेनर, इंडिया के अंदर बने, और जो फ्रेट है वो और मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और देशों के अंदर जैसे चाइना है, वियतनाम है, कंबोडिया जैसे मुल्क के अंदर वो फ्रेट में रियायत देते हैं एक्सपोर्टर्स को। अगर आपके माध्यम से उनको रियायत मिल जाए और कंटेनर की कमी ना हो तो बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।